हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 में दो क्वेश्चन है। तो पहला है 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, यानी कि कुल 20 बल्ब है, उसमें जो 4 बल्ब है वो खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। तो हमें खराब हुए बल्ब की प्रायिकता निकालनी है, कि जो बल्ब खराब है उसकी प्रायिकता निकालनी है हमको। इसमें दूसरा क्वेश्चन भी है, वो बाद में करेंगे। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। अच्छा, इसका आंसर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले 20 बल्ब है, मतलब कुल 20 बल्ब है टोटल। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल बल्बों की संख्या। तो कुल बल्बों की संख्या कितनी है? 20। और बल्ब खराब कितने हैं? 4 बल्ब खराब है। तो लिखेंगे खराब बल्बों की संख्या बराबर कितना है? 4। अब बोला है कि इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। और हमें बताना है कि यह बल्ब खराब होगा, इसकी प्रायिकता हमको बतानी है। तो बस इसमें क्या लिखेंगे कि खराब बल्ब की प्रायिकता बराबर क्या होगा? खराब बल्बों की संख्या और बटे में कुल बल्बों की संख्या या कुल बल्ब। ठीक है। तो खराब बल्ब कितने इसमें? 4 है, यहाँ 4 लिखेंगे। और कुल बल्ब कितने? 20 है, तो यहाँ 20 लिख देंगे। अब 4 एकदम 4, 4 पंचे 20। इसका मतलब जो खराब बल्ब की प्रायिकता आई वो कितनी? 1/5। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। इसका सेकेंड क्वेश्चन है, मान लीजिए फर्स्ट में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। अब अगर ऐसा मान लें, क्योंकि पहले तो क्वेश्चन ये सॉल्व कर लिया, लेकिन ऐसा मान लें कि जो बल्ब हमने एक निकाला था वो खराब नहीं है, यानी कि हमसे अच्छा बल्ब निकल आया। ठीक है। और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। तो जो अच्छा बल्ब निकल आया था उसको हमने निकाल करके अलग रख लिया, यानी कि जो अच्छा बल्ब निकला था उसको हमने निकाल करके अलग रख लिया। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। इसका मतलब अब हमें अच्छे बल्बों की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, खराब नहीं का मतलब है अच्छे बल्बों की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे? इस सेकंड क्वेश्चन किसी का, अच्छा इसको फर्स्ट डाल देते हैं और इसको डाल देते हैं सेकंड। तो इसमें ना एक जो बल्ब था, अच्छा बल्ब इसमें से निकाल लिया गया। इसका मतलब कुल बल्ब कितने बचेंगे? इससे पहले तो ये बताओ कि कुल बल्ब कितने बचेंगे। तो कुल बल्ब हमारे पास 19 बचेंगे भाई, क्योंकि एक बल्ब निकाला गया है और उसको वापस उसमें मिलाया नहीं गया, और जो निकाला हुआ बल्ब था वो अच्छा वाला बल्ब था। इसका मतलब है इसमें खराब बल्ब कितने बचेंगे? खराब बल्ब, भाई खराब बल्ब तो उतने ही रहेंगे ना, 4 के 4, क्योंकि खराब तो निकाला नहीं गया। लेकिन जो एक अच्छा बल्ब था वो तो एक निकल चुका है। तो अब अच्छे बल्ब बचेंगे कितने? अच्छे बल्ब इसमें कितने बचेंगे? 19 माइनस 4 कर देंगे तो कितना? 15 आया, यानी कि 15 अच्छे बल्ब है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा, यानी कि अच्छे बल्बों की प्रायिकता निकालनी है हमको। तो क्या लिखेंगे कि बल्ब खराब न होने की प्रायिकता। तो क्या लिखेंगे? यानी कि अच्छे बल्ब, यहाँ पर खराब नहीं है मतलब अच्छे हैं, तो अच्छे बल्बों की संख्या और बटे में क्या? कुल बल्ब या कुल बल्बों की संख्या, कुछ भी यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक। तो अब अच्छे बल्बों की संख्या कितनी है? 15। और कुल कितने बल्ब है इसमें? 19। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 15/19। ये इसको आंसर डाल देंगे, यानी खराब बल्ब न होने की प्रायिकता 15/19। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक पेटी में 90 डिस्क है। 90 डिस्क है, ठीक है, जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। यानी हर डिस्क पर 90 डिस्क है, तो हर डिस्क पर संख्याएं लिखी हुई है। पहले पर 1, दूसरे पर 2, तीसरे पर 3, इसी प्रकार 90 तक संख्याएं लिखी हुई है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या। यानी कि अब हमें ये बताना है कि उस डिस्क पर जो 2 अंकों की संख्या अंकित है उसकी क्या प्रायिकता आएगी। अच्छा, तो यहाँ पर डिस्क पर कितनी संख्याएं हैं? सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि डिस्क पर अंकित कुल संख्याएं। सबसे पहले कुल संख्याएं कितनी है यहाँ पर? 1 से 90 तक। इसका मतलब है कि 90 संख्याएं। टोटल कितनी संख्याएं हैं? 90 संख्याएं। ठीक।
अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या। तो अब ये बताइए कि 2 अंकों की संख्या, उसमें 2 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी। तो 2 अंकों की संख्याएं, अच्छा आपको हम रफ वर्क करके समझाते हैं कि 2 अंकों की संख्याएं मतलब कितनी संख्याएं होंगी। देखिए जैसे हम ये कहते हैं, देखिए 2 अंकों की संख्याएं का मतलब है अगर 1 2 3 इसी प्रकार हम 9 तक लिखे तो ये तो 2 अंकों की संख्याएं नहीं, ये तो एक एक अंकों की संख्या है। फिर 2 अंकों की संख्याएं शुरू कहाँ से होंगी, 10 से। 10 से लेकर 90 तक जितनी भी संख्याएं हैं वो 2 अंकों की तो है, इसमें भी 2 अंक है, 11 इसमें भी 2 अंक है, 12 इसमें भी 2 अंक है, यानी 10 से लेकर के 90 तक की सारी संख्याएं 2 अंकों की हैं। और ये टोटल संख्याएं कितनी थी, ये 90 थी। और इधर हमने कितनी संख्याएं निकाल दी है, इधर हमने 9 संख्याएं निकाली 1 से लेकर 9 तक। तो 90 से अगर हम 9 घटाएंगे तो 81 बचेगा। इसका मतलब ये 10 से लेकर के 90 तक 81 संख्याएं हैं हमारे पास, जो 2 अंकों की संख्याएं हैं। ठीक है, अगर आप ऐसे एक एक करके गिनेंगे तो बहुत समय लगेगा, 10 11 12। तो इसीलिए आप इसको ऐसे कीजिए कि 10 से लेकर 90 तक हमें निकालना है। इधर हमने 9 संख्याएं छोड़ी हैं, तो 90 संख्याएं टोटल थी। इसका मतलब 90 से अगर हम ये वाली संख्याएं घटा दें तो पता चल जाएगा ना कि इधर कितनी संख्याएं हैं। सीधी सी बात है, तो कॉमन सेंस भी है कि 10 से लेकर 90 तक 81 संख्याएं ही होती है, तो यहाँ पर 81 आ जाएगा। तो 2 अंकों की संख्याएं कितनी है, 81 है। ठीक, तो अब बस प्रायिकता निकाल देंगे, क्या कि 2 अंकों की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, प्राप्त करने की प्रायिकता। और इसकी प्रायिकता क्या है, 2 अंकों की संख्या बटे कुल संख्या है। 2 अंकों की संख्या और बटे में क्या, कुल संख्याएं। कुल संख्या यानी कुल डिस्क कितनी है ये कह सकते हैं। तो 2 अंकों की संख्याएं 81 है, 81 बार 2 अंकों की संख्याएं लिखी हुई है। और कुल संख्याएं कितनी है, 90 है, क्योंकि 90 डिस्क है तो 90 बार है वो, इसलिए 90। अच्छा ये 9 से कट जाएगा, 9 नाम 81, 9 नाम 90, इसका मतलब 9/10। जो 2 अंकों की संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता है वो 9/10 आएगी। इसको आंसर डाल देंगे। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन लगाते हैं, ये फर्स्ट हो गया, इसका सेकेंड क्वेश्चन लगाते हैं। एक पूर्ण वर्ग संख्या, अब पूर्ण वर्ग संख्या बोला है हमें। अच्छा यहीं पर हम साइड में लिखते हैं कि 1 से लेकर के, ठीक है, और 90 के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी। तो भाई 9 पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी। कैसे होंगी, 1, भाई 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ऐसे ही अगर हम कहें 3 का स्क्वायर तो 9, तो ये सब पूर्ण वर्ग संख्याएं ही तो है, 1 4 9। ऐसे ही 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 16 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आ जाएगा। 6 का 36 आएगा। 7 का 49 आ जाएगा। 8 का 64 आ जाएगा। फिर उसके बाद 9 का 81 आ जाएगा। और 10 का 100 आता है, लेकिन 100 जो है वो 1 से 90 के बीच में नहीं है। इस वजह से ये कितनी संख्याएं हैं, 9 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये 9 संख्याएं हैं जो 1 से 90 के बीच में है, और ये सारी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं। ठीक है, ये 4 का स्क्वायर, यहाँ 5 का, यहाँ 6 का, यहाँ 7 का, यहाँ 8 का और यहाँ 9 का। तो बस अब हमें क्या लिखना है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो सीधे लिखते हैं या फिर एक बार लिख लेते हैं कि 1 से 90 के बीच में 9 पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। 9 पूर्ण वर्ग संख्याएं होती है। ठीक है, एक बार ये लिख दिया। अब क्या लिखेंगे कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, इसमें क्या लिखेंगे, पूर्ण वर्ग संख्याएं और बटे में कुल संख्याएं। तो पूर्ण वर्ग संख्या हमारे पास कितनी है भाई, 9 पूर्ण वर्ग संख्या ही तो आई है, तो 9 और बटे में 90 है। तो 9 एक कम 9, 9 दावन 90, इसका मतलब 1/10। तो जो इसकी प्रायिकता आई है ये 1/10 आई है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें बोला है 5 से विभाज्य एक संख्या। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, एक मिनट, ये देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 5 से विभाजित एक संख्या। तो इसको कैसे करेंगे, अब 1 से लेकर के 90 के बीच में ऐसी कौन कौन संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित होंगी।
तो पहले 1 से लेकर के 50 तक बताइए। 1 से लेकर 50 तक ऐसी 10 संख्याएं होती हैं जो 5 से विभाजित होंगी। क्यों? क्योंकि 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20। तो इसी प्रकार 50 तक अगर हम बात करते हैं तो 50 तक 10 संख्याएं होंगी जो 5 से विभाजित होंगी। और अगर हम 50 से लेकर के 100 तक की बात करें, ठीक है, 50 क्या, 55 से लेकर के, ठीक है, यहाँ 5 से लेकर के 50 तक और यहाँ 55 से लेकर के 50 तक की बात करें तो कितनी, यहाँ पर भी 10 होंगी, लेकिन हमें तो 90 तक लेना है, तो इसका मतलब 2 कम कर देते तो 8 संख्याएं। ये 10 और ये 8, तो कितनी, 18 संख्याएं होंगी टोटल। या फिर आप ऐसे गिने तो उसमें बहुत समय लग जाएगा। आप कॉमन सेंस लगाइए कि जब हम 5 का टेबल पढ़ते हैं तो 5 दहावन 50, इसका मतलब क्या होता है कि 10 संख्याएं हैं वहां पर, और फिर 55 से 90 तक। पहले तो 55 से 100 तक अंदाजा लगाइए कि जब यहाँ 5 से 50 तक 10 है तो 55 से 100 तक भी तो 10 संख्याएं होंगी, लेकिन हमें तो 90 तक लेना है। इसका मतलब 2 संख्याएं कम कर देंगे, एक वो 95 वाली, एक वो 100 वाली, क्योंकि ये दोनों भी तो 5 से ही कट होती, तो ये 2 संख्याएं कम कर देंगे। तो यहाँ कितनी बची, 8। तो फिर 10 और 8 कितनी, 18 संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 से विभाज्य 18 संख्याएं होंगी जो 1 से 90 के बीच में होंगी। ठीक है, तो कितनी, 18 संख्याएं हैं यहाँ पर। अब इसको कैसे लिखेंगे, अब इसकी प्रायिकता निकालनी है तो क्या लिखेंगे, 5 से विभाज्य एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। ठीक है, अब वो क्या होगी कि 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य संख्याएं बटे में कुल संख्याएं। तो 5 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं, 18 संख्याएं हैं, और कुल संख्याएं कितनी, 90 संख्याएं। 18 के टेबल से भी कट जाता है, तो 18 एकम 18, 18 पंचे 90, इसका मतलब 1/5। तो इसकी जो प्रायिकता आई है कि 5 से विभाज्य कितनी संख्याएं होंगी जो 1 और 90 के बीच में होंगी, तो वो 1/5 संख्याएं होंगी। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। यानी कि जो बच्चे के पास पासा है उसके पास ये अक्षर लिखे हुए हैं। ए जो है वो 2 जगह लिखा हुआ है, B C D E और ए। तो ए तो 2 जगह है, लेकिन B C D E यानी कि टोटल अक्षर तो 6 है। यहाँ पर F की जगह उसके पास वापस से ए लिखा हुआ है। ठीक है, फिर बोला है इस पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक ही बार उछाला गया है। इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो, तो पहला हमें ए प्राप्त होना चाहिए। अच्छा, जो ये पासा है इसमें कुल कितने अक्षर हैं ये देखेंगे, तो कुल अक्षर कितने हैं, इसमें 6 हैं। तो लिखेंगे पासे के कुल अक्षर कितने हैं, 6 हैं। और ए का स्थान, तो ए का स्थान कहाँ पर है, 2 जगह पर है, 2 जगह पर। तो ए का स्थान 2 जगह पर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें ए प्राप्त करना है, तो ए प्राप्त करने की प्रायिकता। अब या तो अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति लिखते हैं, या फिर ए की संख्याएं, कि ए कहाँ कहाँ पर है वो बताना है, कि ए की संख्याएं बटे कुल संख्याएं या फिर कुल अक्षर। तो कुल संख्याएं लिख सकते हैं या कुल अक्षर, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ए की संख्याएं कितनी, 2 है, और यहाँ पर जो कुल अक्षर है वो 6 है। कट कर देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, इसका मतलब 1/2। तो जो इसका आंसर आ जाएगा कि ए प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2। इसका सेकंड क्वेश्चन है, डी प्राप्त करना है। अब डी तो एक ही जगह पर है ना, यहाँ पर भाई डी एक ही जगह पर है, टोटल अक्षर 6 है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 1/6, सीधी सी बात है। तो अब ये फर्स्ट हो गया, सेकंड लगाते हैं इसी का, डी प्राप्त करने की प्रायिकता। अब डी प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, डी की संख्याएं, मतलब डी किस जगह पर है, डी की कितनी संख्याएं हैं और कुल संख्याएं या कुल अक्षर। तो डी के लिए कितनी संख्या, 1 है, और कुल अक्षर 6 है। अब ये कट नहीं हो सकता है, तो ये आंसर हो जाएगा क्या, 1/6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, मान लीजिए आप एक पासे को आकृति में दर्शाए गए आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराते हैं
इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर ही गिरेगा। तो हमको ये बताना है, जो ये आकृति बनी हुई है, तो हमको ये बताना है कि क्या प्रायिकता होगी कि अगर एक हम पासा गिराते हैं तो पासा इसके अंदर ही गिरेगा, इस वृत्त के अंदर ही गिरेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वृत्त का क्षेत्रफल और बटे में क्या, इस पूरे जो ये बना हुआ आयत, तो इस पूरे आयत का क्षेत्रफल। ठीक, ऐसे इसको करना है। तो सबसे पहले हमको दिया क्या है, ये जो 1 मीटर दे रखा है, ये इसका व्यास है, यानी ये पूरा 1 मीटर है। इसका मतलब इसकी त्रिज्या अगर हम निकालना चाहें तो 1/2 मीटर इसको कह सकते हैं। तो ये 1/2 मीटर हो जाएगी। तो यहाँ लिख लेंगे कि वृत्त की त्रिज्या r बराबर 1/2 मीटर, ये हो गया। और जो ये आयत है, आयत की लंबाई चौड़ाई दे रखी है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। तो यहाँ लिखेंगे आयत की लंबाई बराबर 3 मीटर, और यही लिख देंगे चौड़ाई बराबर क्या, 2 मीटर। हमको ये पहले से पता है, इसमें दे रखा है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, प्रायिकता किसकी, कि पासा इस वृत्त के अंदर ही गिरे, इसकी प्रायिकता। तो लिखेंगे पासा वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता, यानी कि पासा वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता। इसकी प्रायिकता होगी क्या, बराबर यहाँ लिख लेते हैं, बराबर क्या, कि जो ये गोला बना हुआ यानी कि वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, और बटे में क्या, बटे में जो ये पूरा है कुल, तो कुल का मतलब ये क्या है, आयत, तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बस मान रखेंगे, पाई तो पाई रहेगा, आर स्क्वायर का मतलब क्या है, 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर, और बटे में क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई है 3 और चौड़ाई है 2, तो इसका मतलब ये पाई हो जाएगा, तो यहाँ 1/4 हो जाएगा। ये 2 का मतलब 4 हो जाएगा, एक का तो एक ही रहेगा, और यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो अब इसको क्या लिखेंगे, पाई का 1 से करेंगे पाई, और 4 का 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 चौके 24, तो यहाँ 24 हो जाएगा। तो बस ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ये प्रायिकता आ जाएगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 21 है, 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है और शेष पेन अच्छे हैं। ठीक है, आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा हो। ठीक है, आप वही पेन खरीदोगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहोगे। ठीक है, दुकानदार इस पेन में से यादृच्छा एक पेन निकाल कर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह खरीदोगे, यानी कि अच्छा पेन खरीदोगे। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि आप अच्छा पेन ही खरीदोगे, क्योंकि आप अच्छा पेन ही तो खरीदना चाहोगे। तो इसका मतलब है कि आप वही पेन खरीदोगे, मतलब जो अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ क्या क्या दिया है पहले वो लिखेंगे। तो जो कुल पेन है, कुल कितने पेन है, 44, 144, तो लिखेंगे कुल पेनों की संख्या, कुल पेनों की संख्या बराबर 144। 20 पेन है वो खराब है, तो लिखेंगे खराब पेन बराबर कितने, 20। जब 20 पेन खराब है तो यहाँ अच्छे पेन कितने हुए, तो लिखेंगे अच्छे पेन। अब इसमें से घटा देंगे तो 4, यहाँ 2, यहाँ 1, 124 पेन है जो अच्छे पेन है। लेकिन हमें क्या निकालना था, हमें वही पेन खरीदोगे मतलब अच्छे पेन की प्रायिकता। तो फिर क्या लिखेंगे, वही पेन, वही पेन मतलब अच्छे पेन। तो यहाँ लिख देंगे कि अच्छे पेन, अच्छे पेन खरीदने की प्रायिकता बराबर क्या होगी, अच्छे पेन बराबर में अच्छे पेन, और बटे में क्या, कुल पेन, कुल पेन। तो अच्छे पेन हमारे पास कितने हैं, 124, कुल कितने पेन है, 144। अब ये 4 से कट हो रहा है तो इसको 4 से कट करेंगे, 4 तिया 12, 4 एकदम 4, और यहाँ 4 से तो 4 तिया 12, और 2 बचेंगे 24, 4 छंग 24, इसका मतलब 31/36। तो ये तो एक आंसर आ जाएगा कि आप वही पेन, यानी कि अच्छे पेन खरीदने की प्रायिकता हो गई। दूसरा था आप वह पेन नहीं खरीदोगे, इसका मतलब है कि आप खराब पेन खरीदोगे। तो ये तो फर्स्ट हो गया। तो सेकंड क्या है, वही पेन न खरीदने की प्रायिकता, न खरीदने की प्रायिकता, इसका मतलब ये क्या है, ये खराब पेन हम खरीद रहे हैं, प्रायिकता। अच्छा, इसको दो तरह से लगा सकते हैं, तो पहले एक तरीका हम बताते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, खराब पेन, और बटे में क्या है, कुल पेन।
कुल पेन, तो खराब पेन हमारे पास कितने थे, 20 थे, और कुल पेन है 144। अब इसको भी कट कर देंगे 4 से, तो 4 पंजे 20, और यहाँ 36 आ जाएगा, तो ये हो गया 5/36, तो ये आंसर हो गया। अब यहाँ पर क्या, यहाँ हमने कहा था इसके दो तरीके हैं, दो तरीके का मतलब है एक तरीका इसका ऐसे भी लगा सकते हैं, यहाँ देखिए इसी का एक तरीका और लगा सकते हैं, क्या कि यहाँ कहा था वही पेन खरीदेंगे और यहाँ वही पेन न खरीदेंगे, तो इसका मतलब है अगर ये पीई है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है कितनी, 31/36, भाई वही पेन खरीदोगे मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अब वही पेन न खरीदोगे इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ऐसे निकाल सकते हैं। तो यानी कि जो ये आंसर आया था इसको 1 में से हम घटा देते हैं, तो 31/36, 36 एकम 36, 36 में से 31 गया तो 5, 5/36, तो सीधे आंसर ऐसे भी इसको किया जा सकता था, या फिर ऐसे भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, उदाहरण 13 को देखिए। अब बुक में जो एग्जाम्पल नंबर 13 है उसको देखना है, उसके हिसाब से आगे करना है, क्या कि फर्स्ट निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। तो इसमें दो क्वेश्चन है, पहला ये है कि निम्नलिखित टेबल, यानी कि जो टेबल बनी इसको पूरा करना है। सेकेंड क्वेश्चन ये है, तो ये बाद में करेंगे, अभी जो ये टेबल है इसको पूरा करते हैं। अच्छा, यहाँ लिखा क्या है, घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग, तो दोनों पासों की संख्याओं का योग यानी कि एक साथ दो पासे उछाले गए होंगे, तो दो पासे जब उछाले गए हैं तो बोला है घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग, तो दोनों पासों को मिलाकर के जो संख्याओं का योग बनता है वो दो कब बनता है ये पूछा गया है, दो कब बनता है, दो कितनी बार बनेगा, तो ये दो जो है वो एक ही बार बना होगा। फिर ठीक है, तीन कितनी बार बनेगा, तो तीन लगभग दो बार ही बनेगा, क्योंकि 1 2 और 2 1, ठीक है। अच्छा, ये आपको हम समझाते हैं थोड़ा सा कैसे, पहले तो आप एग्जाम्पल नंबर इसका 13 देखिए, ये एग्जाम्पल नंबर 13 है यहाँ पर, ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 13 है यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें क्या था कि एक स्लेटी पासा और एक नीले पासे को एक साथ फेंका गया, यहाँ पर दो पासे थे जिनको एक साथ फेंका गया, यहाँ पर पासे बने हुए भी हैं, एक ये नीला है एक स्लेटी पासा है, दो पासों को एक साथ फेंका गया था। सभी संभावित परिणामों को लिखिए, और सभी संभावित परिणाम लिखे गए थे, ये जो परिणाम है इसके सभी संभावित परिणाम है ये लिखे गए थे। अब पूछा है इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है, चलो ये तो बात की बात है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है, 13 है, क्या है, लेकिन यहाँ जो हमें पूछा है हमें क्या इस टेबल को पूरा करना है, यानी कि दोनों पासों की संख्याओं का योग पहले तो 2 होना चाहिए, तो 2 कहाँ कहाँ पर है। अब ये जो टेबल बनी, अच्छा अभी आपको ये टेबल बनाना भी समझा देंगे कि कैसे ये टेबल बनाई जाती है, बहुत ही सिंपल है, इजी है। लेकिन पहले ये देखिए कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 2 कब होगा, तो एक और एक मिला के तो 2 होंगे, इसके अलावा कहीं पर भी 2 नहीं हो रहा है, यहाँ पर 3 हो रहा है, यहाँ 3 हो रहा है, यहाँ 4 हो रहा है, इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 4 हो रहा है, यहाँ 5 हो रहा है, यहाँ 6 हो रहा है, यहाँ देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 और एक 4, 4 और एक 5, यानी 2 कहाँ पर हो रहा है, 2 सिर्फ एक ही जगह तो बन रहा है, एक में एक जोड़ेंगे तो 2, तो इसलिए कितनी जगह पर है, एक जगह पर है। और 36 कंडीशन कैसे बन रही, जब भी हम दो पासों को एक साथ उछालते हैं तो टोटल 36 कंडीशन ही बनती है। चलिए अभी आपको ये समझाएंगे कि कैसे कैसे 36 कंडीशन बनती है, अभी आपको हम ये समझाएंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ 3 लिखा हुआ, 3 जो है वो 3 कितनी जगह, मतलब 3 जो है उसका योग कहाँ कहाँ पर 3 बना रहा है, तो देखिए 1 और 2 को अगर जोड़ेंगे तो 3 बन रहा है, यहाँ पर भी 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 बन रहा है, तो 3 कहाँ कहाँ पर बन रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, दो ही जगह 3 बन रहा है, इसके अलावा 3 कहीं नहीं बन रहा है। देखिए यहाँ जोड़ेंगे तो 4 बनेगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 5 बनेगा, अब यहाँ संख्याएं बढ़ रही है, यहाँ भी 4 बन रहा है, यहाँ 5 बन रहा है, यहाँ पर भी 4 बन रहा है, या इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 5 बन रहा है, लेकिन 3 कहाँ बन रहा है, 3 सिर्फ यहाँ बन रहा है, दो जगह, एक यहाँ और एक यहाँ, दो जगह बन रहा है, इसलिए यहाँ पर 2/36 लिखेंगे, इसको क्या भरेंगे 2/36, इसको फिल कर देंगे। अब यहाँ 4 है तो 4 कहाँ कहाँ बन रहा है, तो 4 एक तो यहाँ बन रहा है, ठीक है, और 4 कहाँ बन रहा है, और एक 4 यहाँ बन रहा है, ठीक है, और एक 4 यहाँ भी तो बन रहा है, यहाँ यहाँ यहाँ, ये देखिए ऐसे करके, यहाँ 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 क्या 4 भी तो बन रहा है, 1 3 4 2 2 4 3 1 4, तो 4 कितनी जगह, 3 जगह पे है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/36, क्योंकि टोटल तो 36 कंडीशन है हमारे पास, भाई टोटल संख्याएं 36 होंगी, 36 तो सब जगह लिखना ही लिखना है। अब 5 कहाँ कहाँ बन रहा है, 5 इसमें देखेंगे कि 5 कहाँ कहाँ बन रहा है, तो 4 और 1 5 हो रहा है, 3 2 5 हो रहा है, 2 3 5 हो रहा है, 4 1 5 हो रहा है, यानी कि 4 कंडीशन ऐसी है, ये यहाँ 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 और यहाँ, ये अगर हम ऐसे करके ऐसे एक ये बना दें लाइन, तो ये यहाँ पर देखिए इतनी जगह पर क्या बन रहा है, 5 बन रहा है, यहाँ 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 और यहाँ पर, तो ये कितनी कंडीशन है, 1 2 3 4, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 4/36। अब 6 कहाँ कहाँ पर बन रहा है, तो 6 यहाँ बन रहा है, 5 1 6 4 2 6 3 3 6, 2 4 भी 6 होता है, 1 5 भी 6 होता है, तो 6 यहाँ बन रहा है, तो इसकी कितनी कंडीशन है 1 2 3 4 5, तो 5 जगह पर क्या बन रहा है 6, तो 6 5 यहाँ पर लिखेंगे 36, ठीक। अब 7 कहाँ कहाँ बना रहा है, तो 7 यहाँ बना रहा है, देखिए 6 1 7 5 2 7,
4 3 7, 3 4 7, 2 5 7, 1 6 7, ये सारे 7 बना रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 जगह पर है जहां 7 बन रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 6/36, क्योंकि 6 जगह पर 7 बनाया जा रहा है। अब 9 कहाँ कहाँ बन रहा है, तो 9 ज्यादा नहीं बनेगा। देखिए 9 यहाँ से देखिए, 6 6 तो 12 हो रहा है, यहाँ 9 नहीं बन रहा है। अब यहाँ पीछे से गिनेंगे, 6 5 11 होता है, यहाँ 9 नहीं बन रहा है। यहाँ देखिए 6 और 4 10 हो रहा है, तो 9 तो यहाँ भी नहीं बन रहा है। 6 और 3 9 यहाँ बन रहा है। जब 9 यहाँ बन रहा है, इसका मतलब इसके सामने से चलते चले जाएंगे, सब जगह 9 ही बनेगा। तो 5 4 9, 4 5 9, 3 6 9, तो 1 2 3 4, 4 कंडीशन ऐसी हैं जहां पर 9 बन रहा है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे देखते चले जाते हैं, हमें लंबाई में ऐसे देखेंगे तो मिल जाता है क्या, यहाँ कितना 9, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 9, 4 कंडीशन ऐसी हैं जहां पर 9 बन रहा है। इसका मतलब यहाँ क्या लिखेंगे 4/36। ये 8 का हमने पहले ही दे रखा था, यहाँ 5 कंडीशन बन रही थी। अब 10 का देखना है कि 10 कहाँ कहाँ पर बना रहा है, यानी कि जोड़ 10 कहाँ कहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ देखिए 6 4 10, यहाँ 5 5 10, और यहाँ 4 6 10। 10 के लिए ये कंडीशन बन रही इतनी, तो 1 2 3 3 कंडीशन है। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे 3/36। अब 11 कहाँ पर बना रहा है, तो 11 सिर्फ यहीं पर बना रहा है, कहाँ पर 6 5 11 और 5 6 11। तो इसके लिए कितनी कंडीशन है, 2 कंडीशन है, 2/36। इस प्रकार इस टेबल को फिल करना था। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, आपको ये टेबल अभी समझना है कि टेबल हम ये बनाते कैसे हैं। अब देखिए हम आपको अलग से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए 2 पासे हैं, तो एक पासा हमारा नीला है, किसी भी कलर का हो सकता है, नीला तो हमने सपोज कर लिया। मानिए पहला अंक उसमें 1 लिखा था, दूसरा 2 लिखा था, 3 लिखा था, 4 लिखा था, 5 लिखा था और 6 लिखा था। पासे पर इतने अंक लिखे हुए थे। दूसरा एक पासा था हमारा सफेद कलर का, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये एक पासा है, ये दूसरा पासा है, 2 पासे थे हमारे पास। ठीक है, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब इसमें 1 2 3 4 5 और 6, इसमें भी 6 अंक लिखे हुए हैं। अब जो वो टेबल बनी हुई है ना, कि टेबल हम बनाते कैसे हैं, तो मान लीजिए जब पासा फेंका गया हो, ठीक है, मान लीजिए कि जैसे ही ये पासा फेंका गया होगा, दोनों पासे एक साथ फेंके गए होंगे। अब मान लीजिए पहले पासे पर 1 गिरा होगा, ठीक है, और दूसरे पासे पर, पहले पासे पर तो 1 गिरा होगा, दूसरे पासे पर क्या हो सकता है, दूसरे पासे पर 1 गिरा हो। फिर मान लीजिए पहले पासे पर 1 गिरा हो, लेकिन दूसरे पासे पर क्या इस बार 2 गिरा हो। फिर मान लीजिए पहले पासे पर 1 गिरा हो और दूसरे पासे पर 3 गिरा हो। ठीक है, फिर इसी प्रकार पहले पासे पर 1 गिरा हो और दूसरे पासे पर कितना 4 गिरा हो। फिर पहले पासे पर तो 1 हो और दूसरे पासे पर कितना 5 हो। फिर इसी प्रकार पहले पासे पर तो 1 ही गिरा हो और दूसरे पर 6 गिरा हो। तो ये हमने 6 कंडीशन बना ली, 6 बन गई हमारी। इसी प्रकार 2 के साथ पहले पासे पर 2 गिरा हो और दूसरा जो पासा उछाला गया उस पर 1 गिरा हो। इसी प्रकार दूसरे पासे पर क्या 2 पर 2, यानी कि 2 पहले पर गिरा हो और दूसरे पर 2 गिरा हो। फिर पहले पर तो 1 हो और दूसरे पर क्या 3 गिरा हो, यानी कि 2 और 3। फिर इसी प्रकार 2 और 4, फिर 2 और 5। अब मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार 3 के साथ भाई पहले वाले पासे पर 3 हो और दूसरे पासे पर 1 हो। फिर से यहाँ 3 पर 2 गिरा हो, यानी इस पे तो 3 हो, इस पर 2 गिरा हो, तो यहाँ 3 पर 3 बना लेंगे। फिर यहाँ 3 पर 4 बना लेंगे। अब 3 पर 5 बना लेंगे और 3 पर 6 बना लेंगे। इसी प्रकार 4 ले लेंगे। अब पहले पासे पर तो 4 गिरा हो और दूसरे पासे पर पहले 1 गिरा होगा। फिर 2 हो सकता है, फिर इसके साथ 3 ले सकते हैं, फिर इसी 4 के साथ हम 4 भी तो ले सकते हैं, फिर इसी 4 के साथ हम 5 ले सकते हैं, और इसी वाले 4 के साथ हम ये 6 भी तो ले सकते हैं। तो अब बस 5 की कंडीशन बन गई, तो 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, भाई इस 5 के साथ ये सारी कंडीशन लेनी पड़ेंगी। तो 5 के साथ 2, अब 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, और 5 के साथ 5, और 5 के साथ कितना 6। तो ये समझ में आ गया आपको। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं जो लास्ट वाली संख्या 6, अब हो सकता है कि 6 के साथ पहले 1 गिरा हो, 6 के लिए 1, 6 के लिए 2, फिर 6 के लिए 3, और 6 के लिए 4, 6 के लिए 5, और 6 के लिए 6। तो ये हमारी 36 कंडीशन भाई, 6 6 12 6 18 24 30, तो यहाँ 36। तो 36 कंडीशन बनती है। इसलिए जब 2 पासे एक साथ उछाले जाएंगे तो हमेशा 36 कंडीशन बनेंगी उसमें, जो यानी कि कुल संख्याएं जो हमें लेनी है वो 36 ही लेनी होती है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब जो इसका सेकंड क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम, उसने बताया कि 11 परिणाम कौन कौन से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है। वो बता रहा है कि यहाँ 11 परिणाम है, अतः प्रत्येक की जो प्रायिकता है 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत है, सकारण उत्तर दीजिए। तो हमको बताना है कि वो जो कह रहा है कि जो ये 11 परिणाम है, अगर हम इनकी प्रायिकता निकालें तो सबकी प्रायिकता 1/11 है। तो क्या ये सही है, अगर ये सही है तो हमें सकारण उत्तर देना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर लिखा हुआ है वो सही नहीं है, यानी कि जो तर्क है ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम 2 पासे एक साथ फेंकेंगे तो जो कुल परिणाम है वो 36 परिणाम आते हैं। देखिए कुल 36 परिणाम आते हैं। इसका मतलब ये है, इन्होंने क्या कहा यहाँ पर, अपॉन में कितना 11 लिखा है, 11 परिणाम बताए, जबकि ये 11 परिणाम सही नहीं है। तो इसका जो आंसर देंगे, इसका आंसर क्या देंगे कि नहीं
चूंकि दो पासों को फेंकने पर, दो पासों को फेंकने के बाद, ठीक है, सभी संभव परिणामों की संख्या 36 प्राप्त होती है, प्राप्त होती है, 11 नहीं, 11 नहीं, ठीक है। अतः विद्यार्थी द्वारा दिया गया यह तर्क सही नहीं है। बस इसमें इतना ही लिखना था, सही नहीं है, इतना ही एक्सप्लेनेशन देना था, इतना एक्सप्लेनेशन काफी है। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, यानी कि जो 1 रुपए का सिक्का है उसको 3 बार उछाल रहे हैं और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चित या 3 पट, यानी कि अगर तीनों पट आए हैं और तीनों चित आए, यानी कि अगर 3 चित है और 3 पट है, ठीक है, प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा। तो हनीफ जीतेगा अगर तीनों चित आएंगे तो भी वो जीतेगा, अगर तीनों पट आएंगे तो भी वो जीतेगा, इसके अलावा कुछ और आता है तो वो नहीं जीतेगा, हार जाएगा। तो फिर अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। तो वो हार जाएगा, इसकी क्या प्रायिकता है? इसका मतलब हमें जो दिया होगा कि 3 चित और 3 पट, उसके अलावा जितनी कंडीशन बनेगी उन सबको काउंट करना है और बटे में जो टोटल कंडीशन है उसको काउंट करना है और यहाँ पर लिखना है। अब देखिए इसका आंसर कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए, जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो उसकी कितनी कंडीशन बनती है? 3 बार उछाला जाता है तब तब बताओ उसमें कौन कौन सी कंडीशन बनती? तो उसमें 8 कंडीशन बनती है और 8 कंडीशन ऐसे होती है। एच एच एच, पहले तो हेड 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 मान लेते हैं, फिर हेड हेड टेल मानते हैं, फिर हेड टेल हेड मानते हैं, फिर हेड टेल टेल मानते हैं, फिर टेल हेड हेड ले लेंगे, फिर टेल हेड टेल ले लेंगे, फिर टेल टेल हेड ले लेंगे और फिर टेल 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 ले लेंगे। ये 8 कंडीशन, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कंडीशन, ये 8 कंडीशन बनती है। जब एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो 8 कंडीशन बनती है, और एक सिक्के को जब 2 बार उछालते हैं तो 4 कंडीशन बनती है, और एक सिक्के को 1 बार उछालते तो सिंपल सी बात है, 2 कंडीशन, एक बार हेड आया एक बार टेल आया। लेकिन जब 3 बार उछालते हैं तो कितनी? 8 कंडीशन बनती है। क्यों? क्योंकि मान लो पहले बार उछाला हेड आ गया, दूसरे बार उछाला फिर से हेड आ गया, तीसरी बार उछाला तो फिर से हेड आ गया, लेकिन दूसरी कंडीशन चेंज भी तो हो सकती है कि पहले हेड आया फिर से हेड आया लेकिन दोबारा में टेल आ गया। ऐसा भी तो हो सकता है पहले हेड आया हो, दूसरी उछाल में टेल आया हो, फिर हेड आया हो। तो ये ऐसी कंडीशन है। और लास्ट में सबसे कंडीशन है, मानो तीनों बार ही टेल 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 आ गया, उसका मतलब ये पट होता है, ये चित होता है। तो अब क्वेश्चन में क्या था कि अगर हेड 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 आएगा, ठीक है, और टेल 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 आएगा, यानी कि अगर तीनों चित आते हैं और तीनों ही पट आते हैं तो हनीफ जीतेगा। इसके अलावा अगर कोई भी कंडीशन आएगी तो वो हार जाएगा। तो बीच में कितनी कंडीशन है? 1 2 3 4 5 6, बीच में तो 6 कंडीशन है। तो यानी कि अच्छा, इसमें सभी संभव परिणाम कितने हैं? यानी कि कुल संभव परिणाम, ऐसे भी लिख सकते हैं, कुल संभव परिणाम इसमें कितने हैं? यानी कि कुल संख्याएं परिणाम तो कितने? इसमें 8 है। अब हनीफ हारेगा, कब हारेगा? जब ये बीच की कंडीशन बनेगी। तो हनीफ, यहाँ हनीफ लिख लेते हैं, हनीफ के हारने के अनुकूल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम कितने हैं उसके लिए? तो हनीफ के हारने के लिए अनुकूल परिणाम 6 है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इन 6 जगह पर हेड 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 और टेल 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 नहीं है, वो तो बस 2 ही जगह पर है ना, इस वजह से 6। तो अब हनीफ हार जाएगा खेल में, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता, हारने की प्रायिकता, हारने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम या कुल संभव परिणाम।
तो अनुकूल परिणाम कितने, 6 है, और जो कुल संभव परिणाम है वो कितने, वो 8 है। यहाँ पर तो कट कर देंगे, तो 2 से कट करेंगे, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। इसका मतलब जो इसका आंसर आ जाएगा वो आएगा 3/4। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक। अच्छा, जो ये 3 सिक्कों को एक साथ उछालने के बाद जो कंडीशन बनाई जाती है वो कैसे बनाई जाती है, ठीक है। देखिए, 3 सिक्कों को जब उठा लेंगे तो हमको पता है कि 8 कंडीशन बनेंगी, ठीक है। तो 8 कंडीशन बनाने के लिए बनाएंगे कैसे, पहले हेड लिखेंगे, फिर हेड लिखेंगे, फिर हेड लिखेंगे, फिर हेड लिखेंगे, 4 बार हेड लिखेंगे, फिर 4 बार टेल लिखेंगे, ठीक है। ये 3 सिक्कों को जब उछालते हैं उसकी कंडीशन बनाने के लिए कि फटाफट हमें कंडीशन बनानी है और हमारी कंडीशन गलत भी ना हो, तो 4 बार हेड लिखेंगे और 4 बार टेल लिखेंगे। उसके बाद 2 बार हेड लिखेंगे, फिर 2 बार टेल लिखेंगे, फिर 2 बार हेड लिखेंगे, फिर 2 बार टेल लिखेंगे। उसके बाद 1 बार हेड, 1 बार टेल, फिर 1 बार हेड, 1 बार टेल, फिर 1 बार हेड, 1 बार टेल, यहाँ पर भी 1 बार हेड और 1 बार टेल। तो बस ये हमारी 8 कंडीशन फटाक से बन जाएंगी अगर आप इस तरह से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। अब पासे को 2 बार फेंका जाता है, तो जब पासे को 2 बार फेंकते हैं तो हम जानते हैं 36 कंडीशन बनती है टोटल, जो कि हम आपको अभी पीछे एक सवाल में लगवा चुके हैं। अब बोले इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। तो अब हम आपको वो कंडीशन यहाँ पर एक बार बना देते हैं कि पासे को, अच्छा इसका आंसर करते हैं कि पासे को 2 बार। अब देखो, पासे को 2 बार फेंको या 2 पासों को एक साथ फेंको, वो एक ही बात होती है, ठीक है। फिर से समझिए कि 2 पासों को एक साथ उछालो या एक पासे को 2 बार उछालो, तो वो एक ही कंडीशन होती है। तो पासे को 2 बार उछालने के बाद या उछालने पर क्या कंडीशन बनेगी, मैंने आपको पहले ही ये कंडीशन यहाँ बना के दिखाई थी, फिर से हम ये कंडीशन यहाँ पर बनाए दे रहे हैं। क्या था कि एक के साथ एक आएगा, फिर एक के साथ 2 ले सकते हैं, एक के साथ 3 ले सकते हैं, एक के साथ 4 ले सकते हैं, एक के साथ 5 और एक के साथ 6। ये एक ही कंडीशन हो गई। अब 2 के साथ 1 ले सकते हैं, 2 के साथ 2, फिर 3, फिर 4, 2 के साथ 5 और 2 के साथ 6, ये हो गया। अब यहाँ 3 के साथ 1, फिर 3 के साथ 2, फिर 3 के साथ 3, फिर 3 के साथ 4, अब 3 के साथ 5 और 3 के साथ क्या, 6। सब में यहाँ कॉमा लगाना है, ठीक है, ऐसे कॉमा सब में लगाना है। छूट रहे हैं कॉमा तो आप ध्यान से लगाइएगा जब ये क्वेश्चन आप नोट कीजिएगा। चलिए, ये हो गया। अब 4 के साथ 1, 5, अब 4 के साथ 2, फिर 4 के साथ 3, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5, 4 के साथ 6। अब यहाँ 5 के साथ 1, फिर 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5 के साथ 5, 5 के साथ 6, ये हो गया। अब 6 की 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5, 6 के साथ 6। तो ये हमने सारी की सारी कंडीशन यहाँ पर बना ली है। अब अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो पासे को 2 बार उछालने पर ये सारी कंडीशन बना ली हमने, तो कितनी कंडीशन होती है, 36। तो यहाँ पर कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम बराबर 36, तो हमने यहाँ पर 36 लिख दिया। अब 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, तो पहले ये देखें कि 5 कहाँ कहाँ पर आएगा। तो पहले तो ये देखते हैं कि 5 कहाँ कहाँ पर आ रहा है। तो देखो, 5 इसमें, एक तो इस लाइन में 5 है सब जगह पर, फिर इस लाइन में भी 5 है यहाँ पर। तो कहने का मतलब है 1 2 3 4 5 6, 6 तो ये हो गई। इधर से देख लेते हैं, तो 1 2 3 4 5, इसको नहीं गिनेंगे क्योंकि इसको गिन चुके ना, जब इस लाइन को हमने गिना था तो इसको गिन चुके थे, तो इसको नहीं गिनेंगे। तो इसका मतलब 6 यहाँ और 1 2 3 4 5, 5 यहाँ, 11। तो 11 जगह पर तो 5 आ रहा है, 11 जगह पर 5 आ रहा है। इसका मतलब है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। तो 36 में से अगर हम 11 घटा देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि 5 कहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि 5 किसी भी बार में न आने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। तो 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, तो इसके अनुकूल परिणाम कितने हैं, 36 माइनस 11। तो यहाँ 6 में से 1 गया तो 5, और यहाँ 3, 3 में से 1 गया तो 2, यानी कि 25, 25। अब हमें क्या, 5 किसी बार में नहीं आएगा, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो फर्स्ट है कि 5 किसी भी बार में न आने की प्रायिकता, न आने की
प्रायिकता। तो इसमें क्या लिखेंगे? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम और बटे में क्या? कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम इसमें कितने हैं? अनुकूल परिणाम हमारे 25 है और 36 क्या कुल परिणाम है। तो एक आंसर तो हमारा पहला ये आ जाएगा, क्योंकि ये कट ही नहीं होगा, इसलिए पहला आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन है, उसमें क्या है कि 5 कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। कम से कम एक बार का मतलब क्या है? कम से कम एक बार, जैसे हम नहीं कहते कम से कम एक रोटी खाना है, तो हम 2 भी खा सकते हैं, 3 भी खा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा जितनी भूख होगी उतनी खा लेंगे। इसका मतलब है कि 5 जब ये कम से कम लिखा होगा तो जितनी भी बार हमको मिले उतनी हमको बार लेना है यहाँ पर, जितनी भी बार मिले उतनी बार हमको लेना है यहाँ पर। ठीक है, कम से कम लिखा हुआ है तो कम से कम का मतलब 5 जितनी बार मिले, तो 5 हमें कितनी बार मिलेगा भाई? यहाँ 6 बार है और यहाँ 5 बार है, 11 बार मिलेगा। तो कम से कम 5 हमें कितनी बार मिलेगा? 11 बार मिलेगा। तो यहाँ पर लिखना है कि 5 कम से कम एक बार आएगा, या एक बार आने की प्रायिकता, क्योंकि प्रायिकता याद होनी, सीधे प्रायिकता निकालते हैं। तो 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता बराबर क्या? अनुकूल परिणाम, सीधे लिखते हैं। ठीक है, अनुकूल परिणाम बटे में क्या? कुल परिणाम। कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम हमारे पास कितने हैं इसके लिए? 11, क्योंकि हमने अभी देखा ना 11 परिणाम है, और यहाँ पर 36। तो बस ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य हैं और कौन से असत्य हैं, सकारण उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, अब यहाँ पर 2 सिक्के उछाले जा रहे हैं, तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित्त, 2 पट या प्रत्येक बार एक एक है। तो ये पहली बात तो यही गलत लिखा हुआ है कि इसके 3 संभावित परिणाम, तो इसके 3 संभावित परिणाम नहीं होते, इसके 4 संभावित परिणाम होते हैं। अगर हम 3 सिक्कों को उछालते हैं तो उसके 8 संभावित परिणाम होते हैं। जब हम 2 सिक्कों को उछालते हैं तो उसके 4 संभावित परिणाम होते हैं। तो पहली बात तो यही गलत लिखा है कि इसके 3 संभावित परिणाम। फिर बोला है 2 चित्त, 2 पट, प्रत्येक बार में एक एक। तो हाँ, 2 चित्त आ सकते हैं, 2 पट आ सकते हैं, ये तो सही है। प्रत्येक बार में एक एक ये भी आ सकता है। तो यहाँ 3 संभावित परिणाम नहीं हुए, 4 संभावित परिणाम होते हैं। पता है, इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। तो ये गलत है कि जो परिणाम की प्रायिकता होगी वो 1/4 होगी। कैसे? अब जब 2 सिक्कों को उछालते हैं, यहाँ लिख देते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन यही दे देते हैं कि 2 सिक्कों को उछालने पर 4 संभावित परिणाम आते हैं। 4 संभावित परिणाम आते हैं। कौन कौन से? तो पहला हेड हेड आता है, फिर हेड टेल आता है, फिर टेल हेड आता है, और लास्ट में क्या? टेल टेल आता है। ठीक है, तो पहले हेड हेड, फिर हेड टेल, फिर टेल हेड और फिर टेल टेल। तो 4 संभावित परिणाम हो गए। अतः प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/4 होगी। प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/4 होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो अगर हम इसकी प्रायिकता निकालेंगे सिर्फ हेड हेड की, तो 1/4 आएगी, इसकी निकालेंगे तो 1/4। तो इसलिए यह कथन असत्य है, असत्य है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है इसमें, यदि एक पासे को फेंका जाता है, एक पासा फेंक रहे हैं, तो इसके 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या और एक सम संख्या। ठीक है, अतः एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2 है। हाँ, तो ये सही है। क्यों? क्योंकि जब एक पास है तो इसमें लिख देते हैं कि कथन सत्य, पहले तो ये लिख देते हैं कि कथन सत्य है, सत्य है। अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे? लिखेंगे जब जब एक पासा है ना, कि एक है, तो ये कट करके यहाँ लिखते हैं कि जब एक पासा उछालते हैं तब संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 और 6, इसके 6 परिणाम है। तो सम संख्या आने की प्रायिकता, तो सम संख्या की प्रायिकता, अब सम संख्या की प्रायिकता क्या होगी? अब यहाँ पर सम संख्याएं कितनी है? 1
तीन भाई, तीन सम संख्याएं हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी, 3/6, क्योंकि टोटल तो 6 है, 3/6, इसको अगर हम कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी कि 1/2। और दूसरा क्या, विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो विषम संख्या आने की प्रायिकता। अब यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर भी वही आएगा, विषम संख्या कहाँ है, 1, 3 और 5, इसका मतलब ये भी 3 ही तो है अगर गिनते हैं, 1, 3, 5, तो 3/6, टोटल 6 है। इसको कट करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर भी 1/2, तो यहाँ पर भी 1/2 आया और यहाँ पर भी 1/2 आया। तो जो यहाँ पर भी ये लिखा था ना कि एक विषम संख्या या फिर एक सम संख्या प्राप्त करने की जो प्रायिकता होगी वो 1/2 ही होगी, तो ये कथन सत्य है, तो हमने लिख दिया कथन सत्य है। ठीक है, अब यहाँ तक हमने सारे चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिए हैं। आपको अगर किसी भी चैप्टर में डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एक बार हमें कमेंट कीजिए और बताइए किस चैप्टर में कहाँ पर डाउट है, हम आपको वो चैप्टर फिर से दोबारा पढ़ा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको अनसॉल्व सॉल्व कराएंगे। ठीक है।